अजीत पवार के प्लेन क्रैश में निधन के चलते महाराष्ट्र के राजनीतिक जगत को बड़ा सदमा लगा है। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर से माहौल गमगीन है। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पवार फैमिली में मातम पसर गया। इस दुख भरी घड़ी में पवार फैमिली का साहस बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे आज बारामती पहुंचे। उन्होंने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। बुधवार सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन के क्रैश लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का दुखद निधन हो गया था। इस अप्रत्याशित हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने शोक संतप्त परिवार के साथ काफी समय बिताया और उस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान किया। हालांकि आपको बता दें कि अजीत पवार एक कुशल प्रशासक माने जाते थे, तो वहीं उनकी मित्रता दलीय सीमा से हमेशा ही परे रही। देवेंद्र फडणवीस भले ही भाजपा के नेता हैं, लेकिन उनके साथ अजीत पवार की जुगलबंदी ऐसी थी कि समान विचारधारा वाले एकनाथ शिंदे भी असहज हो जाते थे। यहां तक कि अजीत पवार का कद ऐसा बढ़ा कि जब वो चाचा शरद पवार से अलग हुए तो भी कमजोर नहीं हुए। विधानसभा चुनाव में 40 से ज्यादा सीटें हासिल करके दिखा दिया कि उनके पास कितना दमखम है। 1991 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब से अब तक 35 साल के राजनीतिक करियर में अजीत पवार का इस संघर्ष चाचा की छाया और अपनी खुद की पहचान बनाने के ललक के बीच रस्साकशी का रहा है। 1959 में जन्मे अजीत पवार के पिता अनंतराव पवार थे, जो शरद पवार के बड़े भाई थे। उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका बारामती लोकसभा सीट से ही मिला था। हालांकि बाद में शरद पवार के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी ताकि चाचा जीतकर नरसिम्हा राव सरकार का हिस्सा बन सके। उनका विधानसभा करियर 1995 में बारामती विधानसभा सीट से शुरू हुआ था, जिसके बाद वो 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी जीते थे। उनकी पहचान लगातार जीत के चलते पश्चिम महाराष्ट्र के शीर्ष नेता के तौर पर बनी थी। यही कारण रहा कि शरद पवार से भी ज्यादा पावरफुल वो महाराष्ट्र की राजनीति में हो गए थे। लेकिन कहा जाता है कि शरद पवार इसी पक्ष में थे कि राजनीतिक विरासत भतीजे की बजाय बेटी सुप्रिया सुले को ही दी जाए। यही बात दोनों के अलगाव का कारण बनी। इसके अलावा अजीत पवार सत्ता में रहने के पक्ष में थे और उन्होंने भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया। ये चीज उनके पक्ष में रही और वो डिप्टी सीएम रही। 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस तोड़कर एनसीपी बनाई तो अजीत पवार उनके साथ रहे और लंबे समय तक काम करने के चलते लोग उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगे थे। वो पहली बार 40 साल की उम्र में ही कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे। इसके बाद उनके पास सिंचाई, ग्राम विकास, जल संसाधन और वित्त जैसे अहम मंत्रालय रहे। इसके अलावा वो एक कुशल संगठनकर्ता भी माने गए। इसी के चलते एनसीपी पर उनकी गहरी पकड़ रही। पार्टी और प्रशासन पर पकड़ रखने वाले अजीत पवार का सम्मान बीते कुछ सालों में ऐसा हो गया था कि लोग उन्हें अजीत दादा कहने लगे। हालांकि उनके उभार ने परिवार में ही असहजता पैदा की और अंत में अलगाव भी हुआ। कहा जाता है कि बीते कुछ समय से वो दोबारा एकता के लिए राह बना रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। दरअसल पवार परिवार में उत्तराधिकारी का संघर्ष 2009 में शुरू हुआ, जब सुप्रिया सुले ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिर रोहित पवार के आने के बाद तो ये और तेज हो गया। लेकिन इस संघर्ष में अजीत पवार की बढ़त ये रही कि वो चाचा से परे भी अपनी एक अलग छवि बना चुके थे। सुप्रिया सुले की राजनीति संसद तक सीमित रही, जबकि अजीत पवार ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। 2023 में वो एनसीपी से अलग हुए थे, लेकिन ये परिवार में विवाद का पहला मौका नहीं था। 2004 में भी तनाव पैदा हुआ था, जब एनसीपी ने सीएम का पद कांग्रेस को दे दिया था, जबकि एनसीपी सबसे बड़ा दल बनी थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।